एक समय की बात है, एक जंगल था जिसका नाम था खुशहाली वन। ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ का महाराजा चंचल एक छोटे कद का खरगोश पर अति बुद्धिमान खरगोश के न्याय और सूझबूझ से चलता था। महाराजा चंचल का नियम था सभी को संपूर्ण न्याय मिले और सभी हंसी खुशी और सभी शांति से रहेंगे। यहाँ शेर, भालू, बकरी और हिरण सब एक परिवार की तरह रहते थे। यही कारण था कि खुशहाली वन की शांति की मिसाल आसपास के सभी जंगलों में दी जाती थी। एक धूप वाली दोपहर, जंगल के एक कोने में शेर सिंह ने बड़ी मुश्किल से एक छोटे हिरन का शिकार किया। वो भूखा था और शिकार को खाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, एक घनी झाड़ी के पीछे से आवाज आई, वाह, आज तो स्वादिष्ट भोजन मिला है, अब शांति से खाऊंगा। तभी झाड़ियों में खड़खड़ की आवाज आती है। शेर वहां पे जाके देखने लगता है कि क्या है। लगता है यहाँ पर कोई छोटा जानवर था। चलो चला गया, अब मैं जाकर अपना शिकार खाता हूँ। और फिर शेर अपने शिकार के पास जाता है और देखता है वहां पे एक भेड़िया खड़ा है। और भेड़िया शेर से कहता है, अरे शेर सिंह, तुम यहाँ, और ये मेरा शिकार। क्या कहा? तुम्हारा शिकार? भेड़िए, अपनी आंखें खोल कर देख, इसे मैंने अभी अभी गिराया है। ये मेरा शिकार है। अरे शेर सिंह, तुम यहाँ, और ये क्या, मेरा शिकार? नहीं नहीं मेरे भाई शेर सिंह, तुम गलतफहमी हुई होगी। मैं बस थोड़ा पानी पीने गया और तुम इसे अपना बता रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है। दोनों शिकार पर अपना अपना दावा करते हुए गर्मा गर्म बहस करने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम्हारी चालाकी को सब जानते हैं। और तुम्हारी जोर जबरदस्ती को भी सब जानते हैं। उनकी लड़ाई तेज हो जाती है। ठीक उसी समय जंगल का सेनापति बलवान भूरा भालू वहां आता है। रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम महाराज चंचल का नियम भूल गए? खुशहाली वन में कोई भी विवाद, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बल से नहीं बल्कि न्याय से सुलझाया जाता है। तुम दोनों को तुरंत महाराज चंचल की सभा में जाना चाहिए। ठीक कहते हो भूरा, लेकिन इस भेड़िए की चालाकी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम महाराज के न्याय का सम्मान करते हैं। तीनों शेर, भेड़िया और भालू महाराज चंचल की गुफा की ओर बढ़ते हैं। महाराजा चंचल बड़ी बड़ी आंखें सब कुछ गौर से देख रही थी। आओ शेर सिंह और धूसर। फिर भालू महाराज चंचल को सारी बात बताने लगता है कि किस प्रकार शेर और भेड़िया इस शिकार पर अपना अपना दाव कर रहे हैं और दोनों लड़ रहे थे। भूरा ने मुझे बताया कि तुम दोनों में एक शिकार को लेकर विवाद है। बताओ क्या हुआ? महाराज, न्याय के देवता, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा शिकार है। मैंने सुबह से इस पर नजर रखी। मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने गया और शेर सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। मैं जानता हूं आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने बहुत मुश्किलों से इसे हासिल किया है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इस चालाक भेड़िए को सच बोलना नहीं आता। मैंने स्वयं अपनी शक्ति से शिकार किया है। ये मेरा है, मेरा। तो महाराज चंचल शांत थे, दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक दूर से एक और जानवर दौड़ता हुआ सभा में आता है। गधा आता है जिसका नाम राम होता है और महाराज, महाराज, मुझे माफ करना, पर मैं अपनी आंख से देखा हुआ सच बताए बिना नहीं रह सका। गधा राम, शांत हो जाओ और बताओ, तुमने क्या देखा? महाराज, मैं पास की झाड़ियों में घास चल रहा था। मैंने साफ साफ देखा कि शेर सिंह ने कितनी मेहनत से इस हिरण का शिकार किया। भेड़िया दूसर तो कहीं आसपास भी नहीं था। वो बाद में जब शेर सिंह शिकार खाने वाला था तो झाड़िया के पीछे से आवाज आती है शेर जैसी ही। देखने जाता है तभी वहां पर भेड़िया आ जाता है। ये झूठ बोलने लगा। सभा में सन्नाटा छा जाता है। धूसर का चेहरा पीला पड़ जाता है।
धूसर, सत्य का पता चल गया है। खुशहाली वन का नियम है, मेहनत का फल उसी का होता है जो उसे करता है, और झूठ यहां नहीं चलता। शेर सिंह, ये शिकार तुम्हारा है। धूसर, तुम तुरंत यहां से चले जाओ। अगर अगली बार तुम झूठ बोलकर किसी को फंसाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। धूसर सिर झुकाकर वहां से भाग जाता है। वाह महाराज, आपका न्याय महान है। आपने बिना किसी सबूत के केवल गवाही से सच का पता लगा लिया। महाराज चंचल की जय। आपने मेरा सम्मान वापस दिलाया। शक्ति से बड़ा आपका न्याय है। कुछ देर बाद शेर सिंह खुशी होकर चला जाता है। ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक धुंधली सुबह बकरी भोली राजा चंचल के पास तेजी से आती है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया है। क्या हुआ भोली? इतनी परेशान क्यों हो? शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। मेरा छोटा बच्चा कल्लू गायब है। वो सुबह से मेरी गुफा में नहीं है। मुझे लगता है किसी शिकारी ने उसे उठा लिया है। शांत। खुशहाली वन में कोई किसी का शिकार नहीं करता, लेकिन हम तुरंत जांच शुरू करते हैं। बुरा, आपातकालीन सभा बुलाओ। सभी जानवर सभा में इकट्ठे होते हैं। भेड़िया धूसर चुपचाप और सहमा हुआ बैठा है, क्योंकि पिछले न्याय के कारण उस पर सबकी निगाहें थी। जंगल पर पहली बार मुसीबत आई है। हम कल्लू को ढूंढ निकालेंगे। अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कल रात या आज सुबह किसी ने भोली की गुफा के आसपास कुछ संदिग्ध देखा? नहीं महाराज, मैं तो सुबह से अपनी गुफा के पास ही टहल रहा था। मैंने किसी बच्चे को या कोई अजीब हलचल नहीं देखी। महाराज, मुझे कुछ मिला है। जब मैंने कल्लू को ढूंढा तो मेरी गुफा के पास की गीली मिट्टी में भेड़िए के पंजों के गहरे निशान थे। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सब धूसर को देखते। पहली घटना की याद सबके मन में ताजा हो जाती है। हाँ, निशान मेरे ही होंगे भोली। पर मैंने कहा ना, मैं बस टहल रहा था। मैं निर्दोष हूँ। आप तो जानते हैं महाराज, मैं आपके नियमों का सम्मान करता हूँ। धूसर, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है। भूरा, धूसर को अभी के लिए न्यायिक कारावास में डाल दो। ये जांच पूरी होने तक रहेगा। जंगल का न्याय सबसे ऊपर है। जो आज्ञा महाराज। भेड़िया धूसर जेल में था, लेकिन कल्लू नहीं मिला। जंगल अभी सदमे में था। तभी कुछ दिन बाद एक और भयानक घटना ने सबको हिला दिया। हिरनी रश्मि रोते हुए राजा के पास आती है। महाराज, मेरा बच्चा कोमल भी गायब हो गया है। दोपहर में वो पास की झाड़ियों में खेल रहा था और बस चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये एक और बच्चे का गायब होना है। महाराज, ये असंभव है। भेड़िया धूसर अभी भी जेल में है और कल से हमारे सिपाही शेर बलराम भी पड़ोसी वन में है। जंगल में तो कोई शक्तिशाली शिकारी नहीं है। तो फिर कौन है महाराज? कोई छोटा जानवर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? या ये किसी बाहरी शिकारी का काम है? नहीं, ये कोई बाहरी नहीं है। ये हमारे बीच का है, और ये निश्चित रूप से भेड़िए का काम नहीं है। आप इतने निश्चित कैसे हैं महाराज? अगर भेड़िया ही अपराधी होता तो वो दोबारा अपराध क्यों करता, जब वो जानता है कि वो सबसे बड़ा संदिग्ध है और इस समय जेल में है? कोई और है जो हमें फंसा रहा है। कोई और है जो धूसर की पहली गलती का फायदा उठाकर हमें धोखा दे रहा है। अब मैं खुद जांच करूंगा। भूरा, चतुर सिंह, मेरे साथ आओ। राजा चंचल अपनी सूझबूझ और तेज नजर से जांच करने लगे। वो पहले भोली की गुफा के पास गए। उन्होंने भेड़िए के पंजों के निशानों के पास जमीन को बहुत ध्यान से देखा। भूरा, यहां देखो, भेड़िए के पंजे के निशान पर ध्यान दो। हाँ महाराज, निशान साफ हैं।
अब उसके ठीक नीचे देखो, क्या ये सिर्फ मिट्टी है या तुम्हें कुछ और दिख रहा है? अरे ये तो एक पतली चिकनी रेखा है, जैसे कोई रस्सी जमीन पर घसीटी गई हो। ये रस्सी नहीं है मेरे दोस्त, ये है कि घिसने का निशान। ये दिखाता है कि इस जगह से कोई बड़ा सांप गुजरा है। देखो, ये सबूत है। ये सांप है कालिया, जो जंगल की बाहरी सीमा पर रहता है। ओ, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हम तुरंत भेड़िए पर शक करें। कालिया एक चालबाज है। उसने देखा कि भेड़िया धूसर उस रास्ते पर टहल रहा था। उसने बच्चों को घसीटा, जिससे घसीटने के निशान बने, और फिर जानबूझकर ऐसे घसीटता रहा कि भेड़िए के भारी पंजों के निशान उसके छोटे घसीटने के निशानों को ढक दें। उसने धूसर की बदनामी का फायदा उठाया। बिल्कुल। और दूसरी बार जब भेड़िया जेल में था, उसने शिकार इसलिए किया ताकि हमें लगे कि शिकारी तो जेल में है, तो अब मामला शांत कर दो। उसने सोचा कि हम उसे ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी और पर शक कर रहे हैं। पर उसने ये नहीं सोचा कि केंचुल के नीचे दबे निशान सच बोल देंगे। उसकी चाल उल्टी पड़ गई। महाराज चंचल के बुद्धिमत्ता से रहस्य का पर्दाफाश हो गया। कालिया को तुरंत पकड़ लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बच्चों को कालिया की गुफा से सुरक्षित वापस लाया गया। धूसर, मुझे बहुत अफसोस है। हमें परिस्थिति ने धोखा दिया। खुशहाली वन तुम्हें निर्दोष मानता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं बना। महाराज, मुझे पता था कि आप सच का पता लगा लेंगे। आपका न्याय महान है। मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज, मेरा बच्चा वापस आ गया। मैं आपकी आभारी रहूंगी। महाराज चंचल की जय हो। आपका न्याय अमर रहे। जंगल एक बार फिर शांति और हंसी से गूंज उठा। महाराज चंचल ने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने बुद्धिमानी और न्याय से ही जंगल चलाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।